ये औरत 10 साल से प्रेग्नेंट थी और उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। गांव वाले उसे एक मनहूस राक्षस समझने लगे थे। उन लोगों ने न सिर्फ उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया बल्कि ये फैसला भी किया कि उसे ड्रैगन राजा की बलि चढ़ा देंगे। लेकिन जिस वक्त उस औरत को मारने वाले थे तभी अचानक उसके पेट से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकली। वो शांत झील अचानक एक भयानक तूफान में बदल गई और बहुत सारे पानी वाले ड्रैगन उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। तब जाकर वो सब समझे कि उसके पेट में कोई राक्षस नहीं बल्कि एक ड्रैगन का बच्चा है। 10 साल पहले गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा था। गांव वालों के पास 100 जवान लड़कियों को भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो सब उम्मीद कर रहे थे कि ड्रैगन राजा उनमें से किसी एक को अपनी पत्नी चुन लेगा ताकि सूखा खत्म हो जाए और लोगों की जान बच सके। उस भीड़ में ड्रैगन राजा ने तुरंत उस लड़की को पहचान लिया जिसे उसने पहले कभी बचाया था। सालों पहले वो ड्रैगन एक बिजली के इम्तिहान में हार गया था और घायल होकर किनारे पर आ गिरा था। जब उस लड़की ने उसका असली रूप देखा था तो उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था बल्कि वो उसे खींचकर समुद्र तक ले गई थी और उसकी जान बचाई थी। इसलिए ड्रैगन राजा सफेद ड्रैगन बनकर इंसानों की दुनिया में उसे ढूंढने आया। लेकिन इंसानों की दुनिया में क्योंकि उस लड़की को ड्रैगन राजा ने सबके सामने नहीं चुना था तो वो अपने घर वापस आ गई जहां उसे अपने परिवार की बातें सुननी पड़ी। उसके डरपोक बाप ने तो उसे राजा के एक खास आदमी को बेचने का प्लान बना लिया था ताकि वो पैसा और ताकत पा सके। उस रात वो लड़की मजबूर थी। तभी पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा ने उसे ढूंढ लिया और उस बुरे आदमी को एक ही बार में खत्म कर दिया। लेकिन उस वक्त उस लड़की ने नशे वाली चाय पी रखी थी और उसकी हालत खराब थी। उस नशे की हालत में उसने ड्रैगन राजा का ही सहारा लिया। जब वो अगले दिन जागी तो ड्रैगन राजा ने तुरंत अपने सींग दिखाकर अपनी असली पहचान बताई। लड़की ने भी उस सफेद ड्रैगन को पहचान लिया जिसे उसने बचाया था। ड्रैगन राजा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और वादा किया कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। लड़की भी ड्रैगन राजा से शादी करने के लिए खुशी खुशी मान गई। राजा ने उसे वहीं इंतजार करने को कहा और खुद जल्दी से अपने महल की तरफ गया ताकि अपने पिता को बता सके और शादी के तोहफे तैयार कर सके। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता वो अचानक गहरी नींद में सो गया। असल में ड्रैगन्स के कबीले में एक पुराना नियम है कि अगर कोई ड्रैगन किसी इंसानी औरत के साथ रिश्ता बनाता है तो वो 10 साल के लिए सो जाता है। इंसानों की दुनिया में रहने वाली उस लड़की को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि ड्रैगन राजा 10 साल तक उसे लेने नहीं आ पाएगा। इस बीच उसका पेट अचानक बड़ा होने लगा और उसे हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जब उसका बाप और बाकी लोग वहां आए तो वो सब ये देखकर हैरान रह गए। उसकी सौतेली बहन ने मौके का फायदा उठाकर आग में घी डाला और दावा किया कि इसके पेट में पक्का किसी राक्षस का बच्चा है, वरना एक ही रात में पेट इतना कैसे बढ़ सकता है। ये सुनकर उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने लड़की को लात मारकर नीचे गिरा दिया और परिवार की नाक काटने का इल्जाम लगाया। उसने लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे ताउम्र घर की नौकरानी बनकर रहने की सजा दे दी। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए पर बच्चे के पैदा होने का कोई निशान नहीं था। वो रोज भारी पेट के साथ गांव के कुएं से पानी भरने जाती थी। ड्रैगन राजा ने 20 साल से वहां कोई बारिश नहीं की थी। जब भी गांव वाले उस सूखे कुएं पर जाते तो उन सबको निराश होकर लौटना पड़ता। पर इस बार जब सब खाली बाल्टी लेकर खड़े थे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस औरत के पेट से फिर से रोशनी निकली। देखते ही देखते 20 साल से सूखे पड़े कुएं में अचानक साफ पानी भर गया। सबको लगा कि ड्रैगन राजा ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और वो सब हाथ जोड़कर झुक गए। पानी भरने की छीना झपटी में एक बुरे बूढ़े ने जानबूझकर उस औरत को धक्का दिया और चिल्लाकर कहा कि इसके पेट वाले राक्षस की वजह से ही हम प्यासे मर रहे हैं। जैसे ही उसने उस पर हमला करना चाहा सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। कुआं फिर से पूरी तरह सूख गया। बस उस औरत की बाल्टी में ही साफ पानी बचा था। गांव वालों के डर से वो बाल्टी उठाकर घर की तरफ भागी। उसे पता नहीं था कि उसके 2 अनपैदा बच्चे ही उसकी रक्षा कर रहे थे। बच्चे इसलिए 10 साल से पैदा नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें पूरी ताकत नहीं मिली थी। इसी बीच 10 साल से महल में सो रहा ड्रैगन राजा आखिरकार जाग गया और उसे अपने पिता से पता चला कि वो 10 साल तक सोता रहा। उसे तुरंत उस लड़की की याद आई जो इंसानों की दुनिया में उसका इंतजार कर रही थी। वो असली ड्रैगन बनकर उसे ढूंढने के लिए महल से उड़ गया। जिस वक्त ड्रैगन राजा निकला उसी वक्त वो लड़की पानी की बाल्टी लेकर घर पहुंची। उसके माँ बाप जिन्होंने बहुत समय से पानी नहीं पिया था पानी देखते ही उस पर टूट पड़े। लेकिन जब लड़की ने एक घूंट पानी मांगा तो उन्होंने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया। असल में वो सब अब भी अपनी बेटी को मनहूस समझते थे। उन्हें यकीन था कि 10 साल तक बच्चा पैदा न होना राक्षस की ही निशानी है। ऐसी बातें सुनकर लड़की की बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो गई। उसने जोर से कहा कि ये बच्चा असल में ड्रैगन राजा का है। लेकिन उसकी बात मानने के बजाय उसके माँ बाप ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने उसे ऐसी बातें बोलने से मना किया। इसी बीच घर की गोद ली हुई बेटी जिसका एक बड़े अफसर के बेटे के साथ चक्कर था वो भी प्रेग्नेंट थी। वो शहर से पानी का पूरा ट्रक लेकर आई थी। उसी वक्त वहां से एक बाबा गुजरा जिसे जादू शक्ति का पता था। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये लड़की दुनिया को बचाने वाले मसीहा बच्चे को जन्म देने वाली है। वो वहीं जमीन पर झुक गया और उसे सम्मान दिया। लेकिन सौतेली बहन ने इसे गलत समझ लिया। उसे लगा कि बाबा उसके आगे झुक रहा है। उसने बेशर्मी से सबको कह दिया कि उसका बच्चा ही असली मसीहा है और उस लड़की पर राक्षस होने का और दुनिया में मुसीबतें लाने का इल्जाम लगाया। उसने यहाँ तक कह दिया कि 20 साल का सूखा खत्म करने का इकलौता तरीका ये है कि इस लड़की की बलि ड्रैगन राजा को दे दी जाए। उसने इस मौके पर सम्राट को भी बुला लिया। फिर उन्होंने लड़की को एक पिंजरे में बंद किया और समुद्र किनारे ड्रैगन राजा की मूर्ति के पास ले गए। उन्हें पता नहीं था कि वो मूर्ति उसके खुद के पति की है। पर यह घमंडी इंसान ड्रैगन राजा की पत्नी पर हाथ उठाने की जुर्रत कर रहे थे। जैसे ही लड़की को भीड़ के सामने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया एक जोरदार भूकंप आया। तुरंत ही ड्रैगन राजा की मूर्ति जमीन पर गिर गई। सबने सोचा कि ये भगवान का गुस्सा है। सौतेली बहन ने दावा किया कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। भीड़ ने सच समझने के बजाय उस लड़की को तुरंत मारने की मांग की। सिपाहियों ने लड़की को जमीन पर दबोच लिया। सौतेली बहन ने कोड़ा उठाया और उस लड़की के पेट पर जोर से मारा। लड़की दर्द से चिल्लाई और तभी रोशनी की एक किरण आसमान की तरफ गई जिससे अचानक मौसम बदलने लगा। उन्हें अभी ये नहीं पता था कि उनकी इस हरकत की वजह से
इंसानों की दुनिया पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है।